Welcome to the online learning platform of NBS Public School. I hope you all are fine and studying at home. जैसा कि हमने अभी तक 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है, आज हम अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेसन का नाम क्या है। तो लेसन का नाम क्या है? द प्रेसिडेंट एट स्कूल। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। और स्कूल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, स्कूल जो इस वक्त बंद चल रहा है। और बंद क्यों चल रहा है? कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारे लेसन 3 का नाम क्या है? द प्रेसिडेंट एट स्कूल, यानी कि स्कूल में या स्कूल, हाँ समझ लीजिए, स्कूल में राष्ट्रपति। वैसे तो मे का मतलब इन होता है, लेकिन यहाँ पे यही इसका अर्थ सही होगा कि स्कूल में राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी देख लेते हैं समरी, यानी ये लेसन किसके बारे में है, क्या बताता है। तो देखिए लेसन क्या लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर मैनी। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड नो मोर अबाउट हिम। मतलब ये लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, और वो कौन थे? वो हमारे क्या थे? पहले नहीं, पहले राष्ट्रपति कौन थे? आज कमेंट करिएगा आप लोग कि इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो ये भी हमारे एक राष्ट्रपति रहे, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया? प्रेरणा दी। ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। और ये जो लेसन है आपका, ये उनकी खुद की द्वारा लिखी गई उनकी जो आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर नाम है उनकी आत्मकथा का, जिसमें उनकी लाइफ के बारे में पूरा लिखा है, उसी में से ये इसको लिया गया है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो APJ अब्दुल कलाम को और क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो बहुत एक तो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन फिर भी सोचिए वो कौन बने? हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने। तो इसका मतलब उन्होंने क्या की? बहुत मेहनत की। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद हम लोग को भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस लेसन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो चलिए। वंस आई सेटल डाउन एट स्वार्ड्स हाई स्कूल, रामनाथपुरम, द एंथुसियास्टिक 15-year-old विद इन मी री इमर्स्ड। अब देखिए क्या कह रहा है। वंस आई मतलब एक बार, जब मैं का मतलब अब्दुल कलाम जी ही कह रहे हैं, मतलब अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसी से लिया गया है। तो यहाँ जब आई होगा, आई का मतलब मैं का मतलब APJ अब्दुल कलाम खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि एक बार जब मैं कहाँ सेटल हो गया? स्वार्ड्स हाई स्कूल, जो कहाँ था? रामानाथपुरम में। मेरे अंदर का जो बच्चा था, मैं जो तब मैं 15 साल का था, और मेरे अंदर से एक उत्साहवर्धक बच्चा क्या होगा? फिर से जाग गया। वो 15 साल के थे जब वो हाई स्कूल, कौन से स्कूल में थे? स्वार्ड्स हाई स्कूल, और वो कहाँ था? रामनाथपुरम में। तो भाई वो बोले कि भाई जब मैं 15 साल का था और जब मैं वहाँ सेट हो गया, कहाँ पे? मतलब वहाँ पढ़ने उढ़ने लगा, तो मेरे अंदर से क्या हुआ? खूब एनर्जी आई, मेरे अंदर खूब एनर्जी आई और मैं फिर से एक बच्चा बन गया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। माई टीचर अय्यादुरई सोलमन was an ideal guide for an eager young mind that was yet uncertain for the possibilities and alternatives that lay before it। मतलब वो कह रहे हैं मेरे टीचर, यानी कि उनके टीचर अय्यादुरई सोलमन, उनके टीचर का नाम क्या था? अय्यादुरई सोलमन। वॉज एन आइडियल गाइड फॉर एन यंग माइंड दैट वॉज येट अनसर्टेन। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मेरे टीचर थे अय्यादुरई सोलमन, वो किसी भी एक युवा बच्चे के लिए, जिसको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसके लिए वो परफेक्ट गाइड थे, मतलब आदर्श गाइड थे। वो अच्छा समझाते थे कि आप क्या क्या कर सकते हैं आगे। मतलब जैसे हाई स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चा सोचता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो वैसे वो भी भाई कंफ्यूज थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेरे टीचर हैं अय्यादुरई सोलमन, वो क्या है? परफेक्ट गाइड है। मतलब वो इतने अच्छे हैं कि मतलब वो किसी को भी बता सकते हैं, या ऐसे बच्चे के लिए वो ज़रूरी हैं जो ये जानना चाहता है कि वो हाई स्कूल या बड़े होके हम क्या क्या कर सकते हैं, हाई स्कूल नहीं, बड़े होके क्या क्या कर सकते हैं। ही मेड हिज स्टूडेंट्स वेरी कंफर्टेबल,
He made his student very comfortable in class with his warm and open-minded attitude. He used to say that a good student could learn from more a bad teacher than a poor student from even a skilled टीचर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब अपने टीचर के बारे में बता रहे हैं अब्दुल कलाम। क्या कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने जो उनके स्कूल क्लास के बच्चे थे, जो अय्यद रईस सोलमन थे, वो बहुत बच्चों को कंफर्टेबल रखते थे। मतलब बच्चे उनसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, उनको उनको बच्चों से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चे जब उनसे पढ़ते थे तो बोर नहीं होते थे और अच्छे से उनसे बात करते थे, टीचर जो थे उनके, अय्यदुरई जो थे। और वो क्या कहा करते थे अय्यदुरई सोलमन कि एक जो अच्छा बच्चा है, ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने में या पढ़ना चाहता है, तो वो एक ख़राब टीचर से उससे ज़्यादा सीख सकता है जितना कि एक ख़राब बच्चा किसी अच्छे टीचर से सीख सकता है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मतलब अय्यदुरई सोलमन कहते थे कि अगर कोई एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है या जो अच्छा है, वो एक ख़राब टीचर से उससे ज़्यादा सीख सकता है जितना कि एक ख़राब बच्चा, यानी कि जो नहीं पढ़ना चाहता, वो किससे सीख सकता है, बहुत अच्छे टीचर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर से फ़र्क पड़ता है, टीचर कोई भी हो आपका, बस आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए आगे क्या है। ड्यूरिंग माई स्टे एट रामनाथपुरम, रामनाथपुरम में उनका भाई घर था, माई रिलेशनशिप विद हिम ग्रू बियॉन्ड दैट ऑफ ए टीचर एंड ए प्यूपिल। मतलब वो कहना है जब तक मैं रामनाथपुरम में रहा, उस स्कूल में पढ़ता रहा, तब तक मेरी और उनके बीच जो रिलेशन था, जो उनका रिश्ता था, वो सिर्फ सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता नहीं रहा, वो उससे भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई, देखो। इन हिज कंपनी, उनके साथ से, उनसे मैंने बहुत चीज़ सीखा। क्या क्या सीखा? दैट वन कुड एक्सरसाइज एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर द इवेंट्स ऑफ वंस ओन लाइफ। उनसे मैंने ये सीखा कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकता है, बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। मतलब अगर आप कुछ बन गए तो हो सकता है कि आप दूसरे के ऊपर कुछ प्रभाव डाल दें। जैसे लोग देख देख के भी तो सीखते हैं, तो उनसे मैंने सीखा, मैंने का मतलब अब्दुल कलाम ने सीखा कि भाई एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान के ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव डाल सकता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है। अय्यदुरई सोलमन यूज्ड टू से, अय्यदुरई सोलमन कहा करते थे, टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट्स, यानी कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, लाइफ में सफलता चाहिए और परिणाम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर थ्री माइटी फोर्सेस। तुम्हें समझना पड़ेगा तीन महत्वपूर्ण चीज़ें। क्या? डिज़ायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। डिज़ायर मतलब होता है क्या? कोई चीज़ चाहना, ज़रूरत, इच्छा। बिलीफ मतलब विश्वास, और एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद। ये तीन चीज़ जो जान जाएगा, यानी कि मेरी इच्छा क्या है, फिर मेरा विश्वास कितना है, फिर मेरी उम्मीदें कैसे हैं, वही क्या कर सकता है, कोई भी सक्सेस अचीव कर सकता है। देन क्या लिखा है? अय्यदुरई सोलमन हु लेटर बिकेम ए रिवरेंड taught me that before anything I wanted could happen, I had to desire it intensively and be absolutely certain it would happen। मतलब कह रहे हैं कि अय्यदुरई सोलमन ने मुझे बताया, मुझे सिखाया कि इससे पहले कि मैं कुछ चाहूँ कि ये हो जाए। जैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो है भाई क्लास में फ़र्स्ट आ जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करिए, उसके लिए खूब मेहनत करिए और ये विश्वास रखिए कि ये होगा। मतलब उसके ऊपर से विश्वास बनाए रखना है, विश्वास नहीं छोड़ना है। तो अय्यदुरई सोलमन इनको ये बताया करते थे। अब देखिए बचपन की जो है फ़ोटो बनाने का कोशिश की गई है। अब देखिए क्या लिखा है। टू टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, आई हैड बीन फैसिनेटेड बाई द मिस्ट्रीज ऑफ स्काई एंड द माइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। अब देखो, अब खुद का वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। कौन? अब्दुल कलाम जी जो है वो खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक तो भाई उनके टीचर क्या बताते थे कि अगर तुम चाहते हो कि कोई चीज़ हो, या तुम चाहते हो कि ये हम करें, तो ज़रूरी है कि उसके लिए तुम क्या रखो, विश्वास रखो। तो अब उसी का वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि आई हैड बीन फैसिनेटेड बाई द मिस्ट्रीज ऑफ द स्काई एंड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। वो कह रहे हैं मैं बचपन से ही, मतलब मैं बचपन से ही स्काईज़ यानी बादलों के बारे में बहुत
उत्सुक रहता था, बादलों की रहस्य जानने के लिए कोशिश करता था और ये सोचता था कि जो ये चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, कैसे उड़ती हैं। तो बचपन से ही मुझे एक भी क्या था, बहुत अच्छा लगता था ये देख देख के, और मुझे बहुत अंदर से मतलब मन कहता था जानने का कि ये लोग कैसे उड़ती हैं। आई यूज टू वॉच क्रेन्स एंड सी that one day I too would soar up into the skies. Indeed, I was the first child from Rameshwaram to fly. अब देखो वो कह रहा है कि मैं भाई बचपन से चिड़ियों को देखा करता था, बादलों को देखा करता था, और किसको देखते थे, क्रेन्स को देखते थे, बगुले उगले को देखते थे, सीगुल्स को देखते थे जो उड़ते हैं हवा में, जो भी उड़ते हैं हवा में आप लोग कह सकते हो। और फिर वो भी सोचते थे कि यार हम भी जो है एक दिन उड़ेंगे ज़रूर। ठीक है, उड़ेंगे ज़रूर का मतलब कि पंख लगा के उड़ने नहीं लगेंगे, मतलब एक बार एक दिन हम भी आसमान में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, आसमान की ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो वो कहते हैं बल्कि हुआ भी ऐसा कुछ। रामेश्वरम जहाँ पे उनका घर था, वो कहते हैं कि रामेश्वरम से मैं पहला लड़का था जो किस में बैठा था, फ्लाइट में बैठा था और एरोप्लेन में उड़ा था। तो वही देखो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दिए कि मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन उड़ूंगा, और मैं उड़ा भी एक बार, और मैं वो पहला लड़का था रामेश्वरम से जो किसमें, हवा में उड़ा। हवा में उड़ने का मतलब फ्लाइट में बैठे। अब देखो भाई आगे क्या लिखा है। Ayyadurai Solomon was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth. वो कहते हैं कि अय्यदुरई सोलमन एक बहुत महान टीचर थे, क्योंकि वो सभी बच्चों के अंदर की चीज़ मतलब डाल देते थे कि उनका मतलब कोई बच्चा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब उसकी भी कोई क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि जो सब लोग काम कर रहे हैं वही वो भी करे। मतलब अय्यदुरई सोलमन सब बच्चों के अंदर एक विश्वास जगाते थे कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी कुछ कर सकते हो। ठीक है। Solomon raised my self esteem to a high point and convinced me, the son of parents who had not the benefits of education, that I too could aspire to become whatever I wished. With fate, you can change your destiny, he would say. अब वो कह रहे हैं इसी तरह उन्होंने मेरे साथ भी किया, उन्होंने मेरे अंदर इतना विश्वास पैदा कर दिया कि मैं क्या है, कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो चाहता हूँ। और वो कहे क्या कह रहे हैं कि मतलब मेरे अंदर इतना विश्वास भी आ गया, जिसके माता पिता जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, मतलब जो अब्दुल कलाम जी थे, उनके माता पिता पढ़े नहीं थे। तो वही वो कह रहे हैं कि एक ऐसे बच्चे के अंदर जिसके माता पिता पढ़े नहीं थे, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसा विश्वास ला दिया कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और क्या कहते हैं कि वो कहते थे, वो क्या कहा करते थे और क्या कहते थे कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम अपना जो भाग्य है वो बदल सकते हो। यानी कि ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ से आए हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, तुम कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे मम्मी पापा कौन हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे, लिखोगे या जो भी काम करोगे अपने विश्वास के साथ, उसमें तुम क्या होगे, सफल होगे। तो उनके अंदर भी ये विश्वास आ गया, किसके अंदर, अब्दुल कलाम जी के अंदर। अब देखिए भाई क्या होता है। वन डे वेन आई वॉज इन द फोर्थ फॉर्म वन डे वेन आई वॉज इन द फोर्थ फॉर्म माई मैथमेटिक्स टीचर रामकृष्ण अय्यर वॉज टीचर ऑफ अनदर क्लास। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन, अब एक बार वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि जब मैं स्कूल स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ क्या हुआ था। अब कह रहे हैं कि एक बार जब मैं किस में था, फोर्थ क्लास में था, माई मैथमेटिक्स टीचर, मैथ के टीचर कौन थे, रामकृष्ण अय्यर थे, वॉज टीचर ऑफ अनदर क्लास, टीचर थे अनदर क्लास के। Inadvertently, I wandered into that classroom, and in the manner of an old fashioned despot, Ramakrishna Iyer caught me by the neck and caned me in front of the whole class. ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात है, जो मेरे मैथमेटिक्स टीचर थे रामकृष्ण अय्यर, ठीक है, वो किसी और क्लास में कुछ और पढ़ाते थे। तो एक बार मैं क्या हो गया, उस क्लास में चला गया जिस क्लास में वो पढ़ा रहे थे। तब क्या हुआ कि जैसे कोई तानाशाह होता है, उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण अय्यर ने कॉट मी बाई माई नेक एंड कैन मी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। उन्होंने मेरे
कॉलर को, मेरे गले को पकड़ा और सारे बच्चों के सामने क्या किया, मुझे बोला कि भाई, मतलब कह सकते हो कि मुझे मारा या डांटा कि भाई तुम ऐसे क्यों घुस आए यहाँ क्लास में ना। अब देखो भाई क्या हुआ, मैनी मंथ्स लेटर व्हेन आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम बाद जब मैंने मैथ में पूरे मार्क्स क्या किए लाए, ही नैरेटेड द इंसिडेंट टू द इंटायर स्कूल एट मॉर्निंग असेंबली। उन्होंने क्या किया, पूरा बताया। उन्होंने क्या कहा कि इस लड़के के साथ मैंने क्या क्या किया था एक बार। अब वो अपनी तारीफ भी करने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे, कहे कि जिसको भी मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, या जिसको भी मैं क्या करता हूँ, दंड देता हूँ, वो एक महान लड़का बनता है, वो एक तेज बच्चा बन जाता है। जैसे ये जो है देखो मैथ में पूरा का पूरा नंबर ले आया है। और वो कहे मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिस बॉय इज गोइंग टू ब्रिंग ग्लोरी टू दिस स्कूल एंड टू हिज टीचर्स, हिज प्रेस क्वाइट मेड अप फॉर द अर्लियर ह्यूमिलिएशन। मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये लड़का जो है ये इस स्कूल का नाम बहुत रोशन करने वाला है, और इस स्कूल के टीचर्स का भी नाम बहुत क्या करने वाला है, रोशन करने वाला है। मेरी बातों को ध्यान देना। तो उन्होंने जो मेरे साथ पहले किया था, इस बड़ाई के साथ बात थोड़ा मुझे अच्छा लगा। कौन कह रहे हैं, ये अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि भाई जो एक बार उनको क्या किए थे, वो कॉलर उधर पकड़ लिए थे ना, तो उसके बाद उनको क्या लगा, थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब देखो भाई आगे, आगे क्या है। बाई द टाइम आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन एट स्वार्ज। तो अब स्वार्ज स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनकी ग्रेजुएशन एजुकेशन यानी पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो क्या हो गए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, उनके अंदर एक विश्वास आ गया था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल होंगे। द डिसीजन टू गो इन फर्दर एजुकेशन वॉज टेकन विदाउट ए सेकेंड thought to us. To us in those days, the awareness of possibilities for a professional education did not exist. Higher education simply meant going to college. The nearest college was as Trichurapalli, spelled Trichinopoly those days and called Trichy for short. अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने स्वार्ज स्कूल से एजुकेशन पूरी की, तब मेरे अंदर क्या आ गया था, बहुत ज़्यादा विश्वास उश्वास आ गया था, और मैं आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल क्या था, तैयार था। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस समय क्या होता था कि भाई प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा पढ़ाई करना, जैसे कि हाई स्कूल करना, इंटर, बीए के बाद फिर रिसर्च उसर्च करना, तो मतलब ऐसी पढ़ाई करना जिसमें कुछ स्पेशल करना, उस तरह का वहाँ पे होता नहीं था उनके आसपास, उनके पड़ोस वड़ोस में। ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब आगे की पढ़ाई, यानी कि ऊंची पढ़ाई का मतलब वहाँ सिर्फ ये था कि एक बार कोई कॉलेज चला गया तो यानी कि वो हायर एजुकेशन उसकी हो गई पूरी पूरी। तो जो उनके घर के नियरेस्ट कॉलेज था वो कहाँ पे था, वो कहाँ था, तिरुचिरापल्ली में था, जिसको पहले क्या कहा जाता था, त्रिचुनोपल्ली कहा जाता था, और जिसको छोटे शॉर्ट में क्या कहता था, त्रिची कहा जाता था। मतलब अब उनका इसमें कहने का मतलब है कि जब वो स्वार्ड्स में पढ़ाई पूरी कर लिए थे तब वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे वो। तो वहाँ पे पहले क्या था कि एक बार जो कॉलेज चला गया कोई, इसका मतलब उसकी हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि जैसे हाई स्कूल, इंटर, इंटर के बाद जो पढ़ाई होती है हायर एजुकेशन, वो तो वहाँ पे माना जाता था कि जो भाई एक बार कॉलेज चला गया, हायर एजुकेशन हो गई, उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते थे। फिर अब देखो इसके आगे जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये लेसन, तो इस पार्ट में हम लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम अगले पार्ट में पूरा कर लेंगे और हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक आप इस लेसन को जो है, जितना अभी तक पढ़ाया गया है, इसको अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो फिर से आप एक बार क्लास देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखिए, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए, और जब आगे कल बताया जाएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए घर पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।